नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी समाजशास्त्र 2009 का साल पेपर लेकर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर समाजशास्त्र यानी पीजीटी का साल पेपर देखना चाहते हैं 2021 तक, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है पीजीटी समाजशास्त्र, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं पीजीटी 2021 तक के साल पेपर देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है समस्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन यानी दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, यानी M.K. गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? उन विद्वान का नाम है अगस्ट काम्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विद्वान का पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? तो विद्वान का नाम है इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विद्वान को समाजशास्त्र के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है इमाइल दुर्खिम को। क्वेश्चन नंबर 6 है, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की समाप्ति भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? ये होता है पितृश्रेय। क्वेश्चन नंबर 7 है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है? किसका प्रमुख लक्षण? सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर GS धुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए, निम्न में से कौन सा लक्षण उसमें शामिल नहीं है? तो वह है अपवित्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यतों की सामाजिक निरयोग्यताएं समाप्त हो गई, यह कथन है? तो यह कथन है किसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? ये दिए थे वेरियर एल्विन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं, यह कथन है? तो ये कथन है किसका? डॉक्टर राधा कृष्णन का। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है? इनमें से सभी, जाति व्यवस्था, अंधभक्ति, अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदू समाज में आश्रय व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, यह कथन है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर लल्लन जी गोपाल का। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो वह है इनमें से सभी, प्रक्रियावादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है वीरकांत का। क्वेश्चन नंबर 17 है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो या हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन थे? विद्वान का नाम था प्रोफेसर मैकी। चौथा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था? तो समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था? तो इनका नाम था सामाजिक भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है? तो 1838 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विद्वान ने लिखा कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है? कोई भी दूसरे की तुलना से में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कार्नेजो। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रमुख प्रेरक तत्व हैं? इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांस्कृतिकरण
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा तय की गई? ये परिभाषा तय की गई थी, जिन विद्वान का नाम है श्री M.N. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 23 है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी? ये हुई थी 1838 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त काम्ट के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 25 है, काम्ट पर उस समय के सर्वप्रमुख किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? ये पड़ा था सेंट साइमन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, अगस्त काम्ट का जन्म वर्ष व देश है? इनका जन्म वर्ष व देश है 1798 फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 27 है, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? ये है परार्थवादी आत्महत्या का। क्वेश्चन नंबर 28 है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बेकर एंड बास्कॉफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? इसके हैं जे अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 29 है, नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? जे अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हर्बर्ट ब्लूमर योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये आते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन है? तो इसके सभापति थे काका कालेकर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हैं भील जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ था? ये लागू किया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? किसने कहा था? तो ये कहे थे अगस्त काम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व के किस महाद्वीप में बधू मूल्य तथा प्रथा ज्यादा प्रचलित है? तो वह है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ये की गई थी GS धुरिये के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस जनजाति में भ्रातृत्व बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो वह है टोडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था? तो वे थे जिनका नाम था M.N. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 39 है, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है एल्विन R. ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था? तो ये किया गया था बोगार्ड्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। प्राथमिक समूह किससे संबंधित है? ये हैं CH कूले से। सांख्यिकी समूह, तो सांख्यिकी समूह का संबंध है बीर स्ट्रीट से। संदर्भ समूह RK मार्टन है इसके। और अंतःबाह्य समूह, तो ये WG समनर। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है? अधिकतम भूमिका होती है किसकी? श्रम की। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है? शिकागो स्कूल से, तो समाजशास्त्री का नाम है A. स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है? यह पैरेटो और सोरोकिन से। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, राइन बेनेडिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, कथन कारण से। कथन यहाँ पर दिया है कि डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। कारण है, वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। तो देखिए इसमें A सही है, R गलत है। तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा, A सत्य है लेकिन R गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 से भी कथन कारण सही है। दिया यहाँ पर सामान्य जटिल समाजों में अव्यक्तित्व संबल प्रबल होते हैं। कारण दिया जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है।
इसमें देखिए दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर 1 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है, कथन कारण से क्वेश्चन है ये। यहां पर दिया है ग्राम स्तर, ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है। ग्राम तथा नगर समानांतर व्यवस्थाएं हैं। कारण दिया है रॉबर्ट रैडफील्ड ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ए यार दोनों सही, लेकिन व्याख्या इसका नहीं करता है, तो इसका 2 नंबर वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये भी कथन कारण से है। दिया है अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। कारण है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। देखिए ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो वह है सदस्यों में औपचारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? तो वह है चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 53 है, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत है, तो यह मत किसका है? डेविस का है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? तो इसमें आपका जो है 1, 3 और 5, 6 पहला है। इसमें आपका राइट आंसर तीसरा वाला सही होगा। तीसरा है, 5वां है, 6वां है और पहला इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह गलत ढूंढना है कौन सा है, तो दूसरा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? ये किए थे बाहरी जाति से। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 330 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना? ये माना था सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? तो वह है 340(1). क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कथन का चयन करना। इसमें कौन सा सही है? इसमें सही कथन इसमें पहला ही सही है, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है देवदासी परंपरा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 61 के बाद 62 इसमें मिस हुआ है। 63 नंबर देखिएगा, क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है। तो क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है, इसमें पूछा जा रहा है प्रांतीयता का, अलगाववाद का, यानी पहला और दूसरा इसमें सही होगा, तीसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो वह है बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 65 है, समाजीकरण का तात्पर्य है। समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? तो वह है सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, सामाजिक अस्थिकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है त्रिआयामी। क्वेश्चन नंबर 67 है, होकार्ट तथा सेनार्ट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये संबंधित है धार्मिक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? तो यह अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 69 है, धर्म अलौकिक शक्ति के विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। यह किस विद्वान ने कहा है? ये कहा है हाबल ने।
क्वेश्चन नंबर 70 है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता हैं, किसके हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है माइकल क्लेस्की की। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति का सही रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि यह हिंदुवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमितता प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसके नैतिक अर्थ देता है। यह कथन है, ये कथन है मजुमदार एवं मदन का। क्वेश्चन नंबर 74 है, मानव चक्र के रचयिता हैं, मानव चक्र के रचयिता हैं कौन है? श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला है। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। सावित्री, श्री अरबिंदो, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और इनसेशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये है डॉक्टर भगवान दास। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? तो वह है इलियट एवं मैरिल। क्वेश्चन नंबर 77 है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो है 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 78 है, अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन है लेम्ब्रोसो का। क्वेश्चन नंबर 79 है, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं J.D. मैन। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिंडिकेट हिंदुवाद के संबंध में सही कथन है। इसका सही कथन है, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदाय के समायोजन का प्रयत्न करता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? किस आश्रम को? तो वो है गृहस्थ आश्रम को। क्वेश्चन नंबर 83 है, सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना। तो ये उत्तरदायी माना था किसको? विभिन्न संपर्क को। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 15 जुलाई 1951 को, 15 जुलाई 1951। क्वेश्चन नंबर 85 है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह कथन किसका है? ये कथन है मैकावर तथा पेज का। क्वेश्चन नंबर 86 है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है? तो वह है स्वाभाविक आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 87 है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है दुर्खिम के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये प्रयोग किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? तो ये है राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 90 है, किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसने कहा है? तो यह कहा गया है फ्रेजर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? तो होगा इनमें से किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कापाडिया। क्वेश्चन नंबर 94 है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, यह परिभाषा किसने दिया? तो ये परिभाषा दिया था C.H. कूले ने। क्वेश्चन नंबर 95 है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह किसने कहा है? ये कहा गया है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है, सांस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने की? यह किसने दी? ये दिया गया था श्री M.N. श्रीनिवास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो ये किया गया था 1935 में।
क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? तो वह है लघु सीमांत कृषक। क्वेश्चन नंबर 99 है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है? इसमें 41 स्थान जो है सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है? इसमें होगा 79। क्वेश्चन नंबर 101 है, सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? ये विकसित किया था एम श्रीनिवास ने। किसने? एम श्रीनिवास ने, एम.एन. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? इसमें आपका तीसरा सही होगा सहयोग, इसके बाद अनुकूलन, फिर शांतिकरण, ये सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। यजमानी व्यवस्था का ये किया गया था W.H. वाइजर ने। क्वेश्चन नंबर 104 है, समुदाय के लिए तथा शब्दी गेमिनसेफ्ट समिति के लिए गेसेलसेफ्ट का किसने प्रयोग किया? ये प्रयोग किया था एफ टानीज ने। किसने किया था? एफ टानीज ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी? तो ये दी गई थी ऑगस्ट काम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 106 है, सामाजिक अस्थिरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह किस विद्वान से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? किंग्सले डेविस से। क्वेश्चन नंबर 107 है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। आत्मदर्पण का सिद्धांत ये किसका है? कूले का। मैं एवं मुझे का सिद्धांत ये है मीड का। इद अहम पराहम ये किसका है? ये फ्रायड का है। अभौतिक संस्कृति ये आगबर्न का है। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 109 है, ये भी सुमेलित करने ही वाला है। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। 109 नंबर, प्राथमिक समूह किससे है? ये अविभाजित हिंदू परिवार से। द्वितीयक समूह किससे है? तो ये द्वितीयक समूह आपका MTNL श्रमिक संघ से है। संदर्भ समूह किससे? अप्रवासी से है। अंतर समूह किससे है? तो हम भारतीय से। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है? उस सिद्धांत का नाम है संरक्षकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से गलत कथन चुनना है। इसमें कौन सा कथन गलत है? दूसरा कथन गलत है। इसमें प्रकारवाद एकता का एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न कारकों को कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? इसमें आपका तीसरा सही होगा 1, 2, 3, जातिवाद, संप्रदाय, क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा है तो तीसरा है लेविस्ट्रांग सामाजिक स्थिति की, ये मिलान सही नहीं है, वीरकांत का है ये। क्वेश्चन नंबर 114 है, सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? ये पाया जाता है भोटिया में। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें दूसरा जोड़ा जो है गलत है, मातुले उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 है, आधुनिक समाज शासित है। तो आधुनिक समाज शासित है किससे? तो वह है विधि शासन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 है, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में से किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? ये माना गया सामूहिकता का। क्वेश्चन नंबर 118 है, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अनुलोम विवाह। 119 नंबर, प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर का तात्पर्य है समान पूर्वज एवं सम्मान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 120 है, मार्गन ने परिवार के विकास के जो चरण बताए हुए अवरोही क्रम में निम्नलिखित हैं। इसमें आपका पहला ही सही है। इसमें अवरोही क्रम में 1, 2,
फिर 6 न 1 2 फिर 4 5 3, इस तरह क्रम है इसका। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न कथन रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो वह है आंतरिक। आंतरिक वाला विकल्प जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 122 है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 123 है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल में न भेजकर उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहा जाता है? तब इसको कहा जाता है परिवीक्षा। क्वेश्चन नंबर 125 है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला अपराध शास्त्री का नाम है? इसका नाम है सदरलैंड। ये हो गया आपका पीजीटी समाजशास्त्र 2009 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।